केंद्र सरकार ने सुन ली सीएम सुक्खू की गुहार। आजादी के बाद पहली बार खुलेगा हिमाचल का ये बंद दर्रा। यही रास्ता हमें ले जाएगा कैलाश मानसरोवर के नजदीक। दूरी भी कम हो जाएगी और पैसा भी कम लगेगा। शायद आपने नाम सुना हो, शिपकीला दर्रा। किन्नौर में तिब्बत बॉर्डर पर बसा एक ऐसा गुमनाम रास्ता जो आजादी के बाद से बंद पड़ा है। कोई आम नागरिक ना वहां जा सकता था, ना उसकी तस्वीर देख सकता था। लेकिन अब जो होने जा रहा है वो सिर्फ एक दर्रे का खुलना नहीं है, ये हिमाचल की सीमाओं का इतिहास बदलने वाली घड़ी है। एक नई शुरुआत जो शिव भक्तों को कैलाश तक ले जा सकती है, और वो भी हिमाचल के रास्ते से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के सामने रखा था, अब उस पर बड़ी मंजूरी मिल चुकी है। शिपकीला दर्रा पहली बार आम लोगों के लिए खोला जाएगा, और इसी एक फैसले ने लाखों श्रद्धालुओं के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी है, क्योंकि यही वो दर्रा है जिससे होकर कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा मुमकिन हो सकती है। ये खबर नई नहीं है, पिछले महीने आई थी, लेकिन अब जब 10 जून पास आ रहा है, जब पहली बार आम नागरिक आधार कार्ड के साथ शिपकीला तक जा पाएंगे, तो ये मुद्दा अब सिर्फ एक खबर नहीं, आस्था और रणनीति का बड़ा बदलाव बन चुका है। फिलहाल कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दो ही रास्ते हैं, एक उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा और दूसरा सिक्किम का नाथुला दर्रा। दोनों कठिन, खर्चीले और सीमित है। इस साल लिपुलेख से यात्रा का खर्च 1,84,000 रुपए और नाथुला से करीब 2,84,000 रुपए तक पहुंच गया है। चीन ने भी परमिशन फीस बढ़ा दी है। ऐसे में आम श्रद्धालुओं के लिए ये यात्रा केवल सपना बनकर रह गई है। लेकिन अब हिमाचल से किन्नौर के शिपकीला दर्रे के जरिए एक नया और संभावित रास्ता खुल सकता है। सीएम सुक्खू ने खुद कहा है कि तीर्थयात्री इस दर्रे के माध्यम से तिब्बत में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये एक व्यवहारिक मार्ग है। ये केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए कैलाश मानसरोवर का अपना अपना पवित्र महत्व है। भगवान शिव के निवास से लेकर मुक्ति स्थल तक कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, धर्म की सबसे ऊंची चोटी है। और अब जब हिमाचल से ये रास्ता खुल सकता है, तो इसका मतलब है कि लाखों लोगों के लिए ये यात्रा और अधिक सुलभ हो जाएगी। किन्नौर के लिए ये केवल धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्जागरण का संकेत भी है। सिर्फ यही नहीं, मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस मौके को एक बड़ी रणनीतिक सोच में बदल दिया है। उन्होंने सेना के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल अनिंध्य सेनगुप्ता के साथ बैठक में कई प्रस्ताव रखे थे, जिनमें न सिर्फ धार्मिक यात्रा बल्कि बॉर्डर एरिया को टूरिज्म, रोजगार और सुरक्षा के लिहाज से एक नया रूप देने की बात शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि सीमावर्ती क्षेत्र अब केवल बंद दरवाजे नहीं रहेंगे, यहाँ सीमांत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इनर लाइन परमिट की बाधा हटेगी, जिससे आम टूरिस्ट भी इन इलाकों तक पहुंच सकेंगे। रंगरेक में हवाई पट्टी की मांग उठाई गई है, ताकि स्पीति घाटी तक बड़े विमान उतर सके। सांगला, नेसंग, ठंगी जैसे इलाकों में हेलीपोर्ट की प्लानिंग हो रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सीमांत गाँव में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र लगाने का सुझाव भी दिया है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और सेना को स्थायी सप्लाई। यानी सीमांत इलाकों को सिर्फ आस्था और टूरिज्म का नहीं, सुरक्षा और आर्थिक विकास का भी हब बनाने की तैयारी है। हिमाचल स्काउट बटालियन की मांग भी रखी गई है, जिसमें सीमावर्ती गांव के युवाओं को विशेष कोटा मिलेगा। यानी जहां आज सिर्फ बॉर्डर और बर्फ है, वहीं कल सेना, टूरिस्ट, श्रद्धालु और स्थानीय रोजगार होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि इन क्षेत्रों में सड़कें राज्य की जीवन रेखा हैं, इसलिए उनका रखरखाव रक्षा मंत्रालय को सौंपा जाए। इसमें कियाटो, तकलिंगला, समदो, वांगतू, काफनू, मूद, लियो, चांगो, पांग, खानादुमती, हरसिल, जोरी और खुद शिपकीला तक की सड़कें शामिल हैं। ये मांगे मामूली नहीं है, ये राज्य और केंद्र के बीच तालमेल की एक नई मिसाल बन सकती हैं, और इस तालमेल से निकलेगा हिमाचल का नया भविष्य, जिसमें सीमाएं सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का नहीं, आस्था और आत्मनिर्भरता का चेहरा होंगी। अब 10 जून को पहली बार आम नागरिक शिपकीला तक पहुंचेंगे। वो शायद अभी कैलाश तक ना जाएं, लेकिन जहां तक रास्ता दिखता है, वहां तक पहुंचना भी किसी वरदान से कम नहीं। जो कभी केवल सैटेलाइट इमेज में दिखता था, जो सिर्फ सेना की पोस्ट तक सीमित था, अब वहां आम श्रद्धालु जाकर खड़े हो सकेंगे। देश का झंडा लहराएगा और कहीं दूर से कैलाश की छवि मन में उतर आएगी। इस एक फैसले से हिमाचल की सियासत को नई ऊर्जा मिली है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि केंद्र सरकार इस मांग को गंभीरता से ले और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हिमाचल से तीसरा मार्ग खोले, क्योंकि कैलाश तक पहुंचने का सपना उत्तराखंड और सिक्किम तक सीमित क्यों हो। जब हिमाचल के पास एक साफ, सीधा और पवित्र रास्ता है, तो उसे भी आस्था के नक्शे पर जगह क्यों ना मिले। इसलिए अब सिर्फ इंतजार उस दिन का है
जब शिपकीला दर्रे से पहला जत्था कैलाश की ओर रवाना हो। हर शिव भक्त का सपना, हर हिमाचली की आवाज और हर सैनिक की प्रेरणा सब उस दर्रे में साकार होती दिखेगी। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।